दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे 10 सवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से पूछे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक अजय महावर जी। अजय जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है दिल्ली सरकार के ऊपर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, आप दिल्ली के अ, गवर्नर से भी मिले थे, उनसे मुलाकात करने के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमने सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। हमने ये कहा कि पूरी दिल्ली बंधक बनी हुई है, रोज़मर्रा के काम बंधक बने हुए हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, सीवर उबल रहे हैं, जल-भराव की समस्या और पानी का संकट सब कुछ बना हुआ है दिल्ली में। तो मुख्यमंत्री जेल में पूरी दिल्ली को बंधक बनाकर क्यों बैठे हैं? ऐसी क्या सत्ता लुटता है? वेतन तो ले रहे हैं, भत्ते तो ले रहे हैं, परिवार तो शीश महल में रह रहा है। तो फिर क्या उनको अपने 62 विधायकों में किसी पर भी विश्वास नहीं है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते? तो हमने तो कहा है मुख्यमंत्री बदल लें, दिल्ली को बंधक ना बनाएं, काम करें। दूसरा, आ जाएं चुनाव में, क्या है 4 महीने तो बचे हैं, जी। तो साहस करें, विधानसभा भंग करके आ जाएं चुनाव में मैदान में। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। राष्ट्रपति शासन तो अंतिम विकल्प है। हमने ये नहीं कहा कि वो प्रथम विकल्प है, वह अंतिम विकल्प के तौर पर ही हमने देखा है। तो इसलिए हम तो दिल्ली की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो दिल्ली की जनता को समस्याओं से निजात दिलाना चाहते हैं। और केंद्र की सरकार दिल्ली को लगातार मदद कर रही है, लेकिन दिल्ली से सहयोग नहीं मिलता। झगड़ा और झंझट, रायता फैलाना इनकी आदत बन चुकी है। पिछले 10 सालों का अनुभव यही बताता है। ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना, अपनी जवाबदेही तय ना करना, यह दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार की आदत बन गई है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल में हैं वो बीजेपी की वजह से हैं और बीजेपी उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती है। आप बताइए, अगर जेल में जाएं तो बीजेपी ने डाला और जेल से छूट जाए तो कोर्ट ने छोड़ा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यह देश संविधान, न्यायालय, न्यायाधीशों के कारण चलता है और उनका अपना एक मापदंड है। और कोर्ट ने तो ये भी कहा कि पर्याप्त सबूत है इनको जेल में अंदर डालने के। मनी ट्रायल इस्टेब्लिश हुई है गोवा की। तो कोर्ट पर भी ये टिप्पणी करते हैं, छूट जाए तो कुछ। और अभी अंतरिम राहत जब मिली है, जमानत मिली है, तब कहते हैं देखो जी जेल से छूट गए, ये भी छूट गए, वो भी छूट गए। कोई नहीं छूटा जेल से। ये सब एक बेल के तहत आए जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो हमने तो कभी ये बात नहीं कही। और ये झूठ फैलाने की आदत इनकी पुरानी है। आप देखिए, इन्होंने शीला दीक्षित से, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, मजीठिया जी से, कितने लोगों से कोर्ट में एफिडेविट लिख करके लिखित में माफ़ी मांगी है। क्यों मांगी भाई? क्योंकि आपको झूठ फैलाने की आदत है। और ये इसी प्रकार विक्टिम कार्ड खेलने के लिए झूठ फैलाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता सत्य से उजागर है। और अब की बार उसने मन बना रखा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ दिल्ली की सरकार चुन करके दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि इन लड़ाई झगड़ों और जो कुशासन उन्होंने देखा है उससे वो मुक्ति चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उनके जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो लगातार दिल्ली के अंदर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जाके मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने चुनाव की शुरुआत अभी से कर दी है। अच्छा है ना, तो साहस दिखाए ना। इतना बड़ा रेफरेंडम उन्होंने मांगा था, जेल के बदले वोट। दिल्ली ने तो दे दिया 7-0 से बीजेपी को। तो इससे बड़ा रेफरेंडम क्या होगा? और साहस है तो मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी को, आए चुनाव के मैदान में, हम तैयार हैं। इधर उधर की बात न कर, यह बता ये कारवां क्यों रिटा है। तो हम तो भ्रष्टाचार जो दिल्ली सरकार ने, कट्टर बेईमान सरकार ने किया है, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। और जो प्रदूषण को लेकर, यमुना जी की सफाई को लेकर, पानी को लेकर, सीवर को लेकर, झुग्गी झोपड़ी को लेकर, आखिर हमारे सवाल जो खड़े हैं उसका जवाब दें। और जनता के कोर्ट में जाने के लिए हम तैयार हैं। कल विधानसभा भंग करें। कौन भाग रहा है मानसून सत्र बुलाने से? कौन डर रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार डर रही है। मानसून सत्र नहीं बुलाया। संसद 2 बार लग चुकी है मानसून सत्र, और सभी राज्यों की मानसून सत्र हो चुके हैं। क्या दिल्ली में मानसून सत्र हुआ अभी तक? जी। नहीं हुआ। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो ये प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये भाग रहे हैं, ये छिप रहे हैं। और 7-0 जो लोकसभा में थप्पड़ पड़ा है, उसकी गूंज इनके कानों में गूंज रही है। पब्लिक का रेफरेंडम सामने है और ये भय के मारे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जो चुनाव आने वाला है, चुनावी मुद्दे
क्या रहेंगे आपके? जिस तरह से अभी आपने बताया बिजली रहेगा, पानी रहेगा, सफाई रहेगा। जैसे अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बताया कि 10 उनके सवाल हैं, तो क्या चुनावी मुद्दे होंगे वो? निश्चित रूप से होंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वायदे किए थे, उससे कोसों दूर वो बैठे हैं। आज तक बताइए 10 सालों में कोई जनता अदालत लगाई इन्होंने? क्या जनसंपर्क का कोई तरीका है इनका? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरफा करते हैं, सवाल पूछने नहीं देते। जी। तो जो आदमी जनता को, अभी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने मुख्यमंत्री निवास जहाँ हो उसकी सड़कों पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगा दिए हों। जी। कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ क्या? मुख्यमंत्री तो वो होता है चुना हुआ जो जनता के दरबार में बैठता है, जनता के बीच में बैठता है, उनके सवालों का सामना करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। ये मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने मुख्यमंत्री निवास पर भी गेट लगा के बैठा है। जी। तो ये जनता से पूरी तरह से कट गए हैं। छठे वित्त आयोग की बात हो, पानी की बात हो, सीवर की बात हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी मुद्दे पर ये खरी नहीं उतरी है। और अभी भी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और इस सब के जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरह से जो है लगातार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अजय मावर जी, जो कि विधायक है। लेकिन जिस तरह से जो है कल विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, उसका लगातार जो है ये सब भंग करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।